तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और साथियों, आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वह वाकई में बहुत ही ज्यादा भयानक है। आप सोच भी नहीं सकते कि तंत्र मंत्र में ऐसी भयानक चीजें भी काम में ली जाती है। यह घटना साल 2019 की है और एकदम रियल घटनाओं पर बेस्ड है। तंत्र मंत्र में कई बार कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र की सीमाओं को भी लांघ देते हैं, जिससे पूरे तांत्रिक समाज और अघोरियों के समाज पर लांछन लग जाता है। तो आज भी एक ऐसे ही अघोरी की स्टोरी है जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए न जाने किस हद तक चला गया था। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह स्टोरी को पूरी जरूर सुने और जब स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। साल 2019, अनंत मिश्रा जो पैरासाइंस रिसर्च सेंटर दिल्ली में कार्यरत थे, वह असम के रत्नागिरी जंगलों में अघोरी घटनाओं की शोध करने के लिए गए थे। जिस समय अनंत मिश्रा जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उस समय गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस निषिद्ध क्षेत्र 13 की ओर न जाए, वरना उसका जिम्मेदार वह खुद ही होगा। लेकिन अनंत मिश्रा अपनी जिज्ञासु प्रकृति के कारण लोगों की बातों को नहीं मानते और उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। दोपहर से शाम हो चुकी थी। उन्हें वहां अभी तक मुरलीनाथ की वो झोपड़ी नहीं दिखी थी जिसकी चर्चाएं अक्सर गांव में हुआ करती थीं। रत्नागिरी का पहाड़ और जंगल कोई मामूली जंगल नहीं था। वहां का कुछ वन क्षेत्र इतना घना था कि व्यक्ति दिन को भी रात समझता। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था वैसे वैसे जंगल भी घना होता जा रहा था और अनंत मिश्रा जी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लगता कि शायद अब वह मुरलीनाथ की झोपड़ी को ढूंढ लेंगे और फिर अंत में वह दृश्य आ ही जाता है जिसका अनंत मिश्रा को काफी बेसब्री से इंतजार था। उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के चारों तरफ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। आसपास कुछ पुरानी हड्डियां भी पड़ी थीं। हड्डियों को देखकर मिश्रा जी को गांव वालों की वह बात याद आ जाती है जब उन्होंने कहा था, अगर हड्डियों की खड़खड़ सुनो तो अपनी आंखें बंद कर लेना और बिल्कुल भी मत खोलना, वरना वह तुम्हारी हड्डियों की गिनती शुरू कर देंगे। अनंत मिश्रा को झोपड़ी के अंदर से कोहरे के जैसा धुआं नजर आता है। वो धुआं गंधहीन था और देखने में कोहरे जैसा ही लग रहा था। जैसे ही अनंत मिश्रा झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ पुराना सामान दिखाई देता है, जैसे कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री और कुछ खंडित मूर्तियां। उन्हें जमीन पर राख भी नजर आती है और राख से धुआं उठ रहा था। वह उस राख को छूकर देखते हैं जो अभी भी गर्म थी। यह देखकर ही अनंत मिश्रा जी थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी उनके कानों में हड्डियों की खड़खड़ सुनाई देती है, लेकिन वह खड़खड़ कोई मामूली नहीं थी, वह कोई मंत्र थे। अनंत मिश्रा जल्दी से अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं और उस आवाज को रिकॉर्ड करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया वैसे ही माइक्रोफोन से एक आवाज आई, शरीर जाता है लेकिन साधना नहीं मरती। ये आवाज सुनकर अनंत मिश्रा एकदम चौंक जाते हैं। वह आवाज बिल्कुल साफ थी और एक पुरुष की थी। अनंत मिश्रा दोबारा उस आवाज को सुनना चाहते थे, लेकिन रिकॉर्डर की टेप पर लिखा गया, फ्रीक्वेंसी अनडिफाइंड, ह्यूमन ओरिजिन नेगेटिव। अनंत मिश्रा जी जल्दी से बाहर आते हैं। अभी भी सारी हड्डियां आपस में एक दूसरे से बज रही थीं। मिश्रा जी जल्दी से अपनी मशीन से हड्डियों के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजते हैं। उन्हें लगता है इससे ऊर्जा मापी जा सकेगी, लेकिन वहां कुछ और ही होता है। हड्डियां हिलने के साथ हवा में उठने लगी थी, जैसे कोई उन्हें ऊपर की तरफ खींच रहा है और जमीन बीच से फटने लगी थी। जमीन की दरार से एक काला धुआं ऊपर की ओर उठता है और एक आकृति ले लेता है। वह अधूरी आकृति थी। आधा चेहरा राख और आधा चेहरा हड्डियों का था। उसकी आवाज किसी बिजली की कड़क की तरह थी। वह बोला, तू यहां विज्ञान लाया है, मैं तुझे मृत्यु दूंगा और अब तेरी बुद्धि मेरी साधना का हिस्सा बनेगी। इतना कहकर मुरलीनाथ की वह आकृति जोर जोर से हंसने लगती है। अनंत मिश्रा जी के हाथ से वह मशीन जमीन पर गिर गई और फट गई।
अनंत मिश्रा जी खुद पीछे की ओर गिर गए और देखते ही देखते उनके हाथों का मांस अपने आप जलने लगा और उनकी हड्डियां पारदर्शी होती चली गईं। धीरे धीरे वह राख में बदल गईं। उनके शरीर की कुछ ही हड्डियां वहां बची थीं, जो कि अब मुरलीनाथ के कब्जे में थीं और उसके अस्थि चक्र का हिस्सा बन गई थी। अगली सुबह सभी ने अनंत मिश्रा जी का रास्ता देखा, लेकिन वह लौटकर नहीं आए। सभी लोग अफसोस के साथ अपने अपने घरों की ओर चल गए। गांव के प्रधान ने पुलिस को अनंत मिश्रा जी की इत्तला कर दी। पुलिस ने भी खाना पूर्ति के लिए रत्नागिरी के अगले हिस्से के जंगलों को छांट मारा और पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी कि अन्य लोगों की तरह अनंत मिश्रा भी उस अस्थि चक्र का शिकार हो गए हैं और उनकी भी फाइल बंद करनी पड़ी। लेकिन अनंत मिश्रा जी के एक स्टूडेंट जिसका नाम शेखर था, उसे यह बात हजम नहीं हुई। जब उसे अनंत मिश्रा जी के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह खुद रत्नागिरी के जंगलों में जाकर अपने सर की खोज करेगा। हालांकि इस काम के लिए उससे सबने मना किया, लेकिन वह नहीं माना और अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपनी एक साथी दिव्या के साथ शिवगंज गांव में चला गया। शिवगंज के प्रधान राम प्रसाद के घर शाम के 7 बजे पंचायत हो रही थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग उन्हीं के घर पर मौजूद थे और मौजूद था शेखर भी। राम प्रसाद शेखर और दिव्या को समझा रहे थे कि वह अनंत मिश्रा को अब भूल जाए। उनकी खोज करना बेवकूफ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि वह अनंत मिश्रा की खोज करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। शेखर ने सभी की बातें सुनकर कहा, मैं यहां आपकी यह सारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस आपसे उस जंगल में जाने का सीधा रास्ता पूछ रहा हूं। आखिर कहां है वह निषिद्ध क्षेत्र जहां मेरे सर गए थे? वह जिस अघोर तंत्र के रहस्य से पर्दा उठाने आए थे, मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि तंत्र रहस्य कोई झूठ है। मैं मानता हूं कि अघोरियों की शक्ति सच होती है, लेकिन यूं ही कोई अघोरी किसी मासूम की बलि नहीं दे सकता। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो आपका धन्यवाद, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस मुझ पर एक एहसान कर दीजिए कि मुझे उस क्षेत्र तक जाने का रास्ता बता दीजिए। शेखर की जिद के आगे राम प्रसाद को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे निषेध क्षेत्र नंबर 13 का रास्ता बताना पड़ता है। अगली सुबह शेखर और दिव्या जरूरी सामान के साथ उस निश्चित क्षेत्र की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि अगर हड्डियों की खड़खड़ की आवाज आए तो अपनी आंखें बंद कर लें और चाहकर भी आंखें न खोलें। शेखर ने भी गांव वालों की बात समझ ली थी और चल पड़ा था अपने उस सफर के लिए जो चुनौतियों से भरा था। शेखर और दिव्या को चलते चलते लगभग दोपहर हो चुकी थी। वह अभी भी उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे जहां से मुरलीनाथ का इलाका शुरू होता था। दिव्या शेखर से कहती है, शेखर, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं ना? शेखर कहता है, हाँ, इस नक्शे के हिसाब से तो हम बिल्कुल ठीक ही हैं। वैसे भी यह जंगल काफी घना है, हमें समय तो लगेगा ही। शेखर और दिव्या कुछ देर आराम करते तो कुछ देर चलते और फिर अंत में उन्हें घने पेड़ों से छिपा हुआ इलाका दिखाई देता है। उस इलाके को देखकर शेखर कहता है, शायद यहीं से वह क्षेत्र शुरू होता है। राम प्रसाद जी ने कहा था कि जब अंधेरा सा लगने लगे, समझ जाना वहीं से वह खतरे वाला इलाका शुरू हो जाता है। दिव्या थोड़ी घबराई हुई थी। वह शेखर का हाथ पकड़ लेती है। शेखर दिव्या को दिलासा देता है। वह कहता है, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। इंसान की ताकत उसके विश्वास में होती है। थोड़ा आगे चलने पर जब अंधेरा अधिक होने लगता है तो शेखर और दिव्या अपनी टॉर्च निकालते हैं। दरअसल चलते चलते उन्हें अंधेरा भी हो गया था और ऊपर से जंगल का घनापन, इसीलिए उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी को देखते ही शेखर की आंखों में चमक आ गई। वह खुश होते हुए बोला, दिव्या, वो देखो, लोग इस झोपड़ी के बारे में बात करते हैं। शायद यही मुरलीनाथ की वह झोपड़ी है और हमारे सर भी यही आए होंगे। चलो जल्दी से चलकर वहां देखते हैं। उस झोपड़ी को देखकर शेखर और दिव्या की थकान एकदम दूर हो जाती है
और वे उत्साहित हो जाते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब जाते हैं तो वहां उन्हें अनंत मिश्रा के टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। शेखर हैरानी के साथ कहता है, दिव्या, यह तो सर के इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब हमारे सर यहां तक आए थे। दिव्या घबराते हुए कहती है, और फिर यहां आने के बाद उनके साथ। शेखर गुस्से से दिव्या को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सर शायद जंगल में कहीं गुम हो गए होंगे, हमें देखना चाहिए, हमें एक क्लू तो मिल गया है, चलो झोपड़ी के अंदर चलकर देखते हैं। शेखर टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है, जबकि दिव्या बाहर ही टॉर्च मारती रहती है। तब उसे वहां कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। हड्डियों को देखकर उसे गांव वालों की बात याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहां पर हड्डियों के ढेर हैं और खड़खड़ करके बोलते हैं। दिव्या जल्दी से भागकर अंदर जाती है। शेखर उस झोपड़ी में तंत्र मंत्र की बहुत सारी सामग्री को देखता है। वहां पर कुछ जानवरों की हड्डियां भी मौजूद थीं, कुछ मूर्तियां खंडित थीं। दीवारों पर आज भी तंत्र के निशान छपे हुए थे। वहां से एक नकारात्मक ऊर्जा सब तरफ फैल रही थी। तभी दिव्या की नजर जमीन पर पड़ी राख पर जाती है, जिससे धुआं उठ रहा था। दिव्या कहती है, शेखर, ये देखो, ये राख तो गर्म लगती है। शेखर उस राख को छूकर देखता है तो सच में वो राख गर्म थी। वह तुरंत पीछे हटता है और कहता है, यहां कोई तो रहता है और शायद कुछ देर पहले ही यहां से गया होगा, इसलिए राख यहां बची है। शेखर ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर वही हड्डियों की खड़खड़ सुनाई देने लगती है। शेखर हैरानी से इधर उधर देखता है। वह आवाज बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो हड्डियां कोई गीत या मंत्र गुनगुना रही है। शेखर बाहर जा ही रहा था कि तभी दिव्या शेखर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको शेखर, बाहर मत जाओ, अपनी आंखें बंद करो। शेखर कहता है, लेकिन वह आवाज बाहर से आ रही है, हमें देखना होगा, बाहर कौन है? दिव्या कहती है, बाहर कोई भी हो, तुम्हें याद नहीं गांव वालों ने क्या कहा था, हड्डियों की खड़खड़, उसे अनदेखा कर देना। अगर आवाज आए तो सुन लेना, लेकिन देखना मत, अपनी आंखें बंद करो। इतना कहकर दिव्या कसकर शेखर का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती जाती है और शेखर भी दिव्या को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब दोनों ने अपनी आंखें बंद की थी, वह आवाज तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही गुस्से में है। शेखर उन मंत्रों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह बिल्कुल क्लियर था कि वह खड़खड़ कोई मामूली खड़खड़ नहीं थी। वह एक चुनौती की आवाज थी, एक आवाहन था, शायद अस्थि चक्र में सम्मिलित होने का आवाहन। दिव्या बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। हालांकि वे लोग लगभग आधे घंटे तक यूं ही घबराए हुए खड़े रहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें शांत होने लगती हैं। जैसे ही हड्डियों की बजने की आवाज खत्म होती है, दिव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसकी नजर जमीन पर पड़ी राख पर जाती है, जिससे धुआं उठना बंद हो चुका था, यानी कि वह राख अब ठंडी हो चुकी थी। दिव्या शेखर को आवाज लगाती है, शेखर, शेखर। शेखर अपनी आंखें खोलता है तो उसे भी सब कुछ नॉर्मल लगता है। शेखर जल्दी से बाहर जाता है तो देखता है कि दूर दूर तक हड्डियों के ढेर पड़े हैं, और यह देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी जब वो यहां आए थे तब उन्हें केवल झोपड़ी के आसपास तक ही हड्डी के ढेर दिखाई दिए थे, लेकिन अब दूर दूर तक पड़ी वो अस्थियां एक घिनौना सच कह रही थीं, जिससे शेखर अभी अनजान था। वह दिव्या को आवाज लगाता है। दिव्या जब बाहर जाती है तो वह भी उस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती है। शायद जमीन पर कोई जगह बाकी थी जहां पर वह पैर रख सकते। हर जगह केवल हड्डियों के ढेर थे। दिव्या घबरा कर कहती है, शेखर, यह सब क्या है? यहां इतनी सारी हड्डियां, अभी तो कुछ भी नहीं था। शेखर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसका काम हो सकता है। दिव्या कहती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है यह किसी अदृश्य शक्ति का काम नहीं है? इतनी सारी हड्डियां, चलो, अगर किसी इंसान ने भी हड्डियां लाकर रखी हैं तो आखिर इतनी सारी हड्डियां आई कहां से?
कौन है जो इतने लोगों को निशाना बना रहा है? शेखर कहता है, और कौन? वही मुरलीनाथ जिसने अपना आतंक फैला रखा है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वातावरण में एक आवाज गूंजती है, हाँ हाँ हाँ, तू यहां मुझे खत्म करने आया है या फिर मुझसे अपने मास्टर का बदला लेने। उसकी अस्थियां अब मेरे कब्जे में हैं और अब तुम लोग भी मेरे अस्थि चक्र का हिस्सा बनने वाले हो। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और हवा में वो सारी हड्डियां अपने आप उड़ने लगती हैं। हड्डियां तेजी के साथ इधर उधर उड़ रही थी और शेखर और दिव्या के शरीर पर जा लग रही थी, जिससे उन्हें चोट लग रही थी। दिव्या घबराते हुए कहती है, शेखर शेखर अंदर चलो। शेखर और दिव्या जैसे तैसे करके वापस झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन वे लोग बचे कुचे दरवाजे को झोपड़ी में लगा देते हैं और उसमें छिपे रहते हैं। एक बार फिर हड्डियों की खड़खड़ शुरू हो चुकी थी। शेखर और दिव्या ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिव्या कहती है, शेखर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे सर किसी साजिश का शिकार हुए थे, या फिर यह सब कुछ उस अघोरी का ही किया धरा है? शेखर, लोग यूं ही उस मुरलीनाथ के बारे में बातें नहीं करते होंगे। यूं ही इस क्षेत्र को वर्जित नहीं बताया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमें नहीं लगता कि हम इस मुरलीनाथ से मुकाबला कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, लेकिन अभी भी मुझे वो हड्डियां हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। मैं चाहकर भी उन्हें अपने वहम से नहीं निकाल पा रही हूं। शेखर दिव्या को दिलासा देते हुए कहता है, तुम इतना सोचो मत, कुछ नहीं होगा। बस एक बार यह सब कुछ रुक जाए, हम यहां से निकल चलेंगे। कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इन हड्डियों के ढेर से होते हुए ही वापस जाएंगे, लेकिन हम यहां से जाएंगे जरूर। उन लोगों को लगभग आधा घंटा हो चुका था। हड्डियों की खड़खड़ का आवाज अभी भी बंद नहीं हुई थी। वे लोग अपनी आंखें बंद करके थक चुके थे। अपनी आंखों को छुपाए रखने के लिए दोनों ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। शेखर ने कहा, दिव्या, मुझे नहीं लगता अब यहां ज्यादा देर रुकने से हम इन चीजों का हल ढूंढ पाएंगे। हमें बाहर निकलना होगा। दिव्या घबराते हुए कहती है, लेकिन शेखर, बाहर तो हड्डियां हवा में उड़ रही है और बहुत जोर से लग रही है। शेखर कहता है, तुम घबराओ मत, मुझ पर विश्वास रखो। शेखर दिव्या का हाथ पकड़कर अंधों की तरह बाहर ले जाने लगता है। बाहर अभी भी हड्डियों की वो आंधी चल रही थी, जो उनके कभी कमर पर लगती, तो कभी घुटनों पर, कभी पेट पर, तो कभी सिर पर। लेकिन वे लोग चोट खाते हुए अंदाजे से उस झोपड़ी से दूर जा रहे थे, और तभी उनके कानों में जोर जोर से काली मां के मंत्रों का जाप सुनाई दिया। यह आवाज डरावनी आवाज से काफी अलग थी। ये एक सामान्य व्यक्ति की आवाज लग रही थी। जैसे जैसे वो आवाज बढ़ रही थी, वैसे वैसे हड्डियों का उड़ना भी कम हो रहा था। जहां अब तक दिव्या और शेखर के शरीर पर एक साथ 4-4, 5-5 हड्डियां लग रही थी, अब वहीं 1 या 2 हड्डियां ही लग रही थी। और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है कि सारी हड्डियां शांत हो जाती हैं और जमीन पर ठहर जाती है। वो मंत्रों की आवाज शेखर और दिव्या को अपने बहुत ही करीब से सुनाई देती है। ना चाहते हुए भी वे दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं तो अपने सामने एक अजीब से व्यक्ति को पाते हैं, जिसने अपनी कमर पर एक तहमत बांध रखी थी। बाकी शरीर पूरी तरह से निर्वस्त्र था। लंबे बाल थे, दाढ़ी भी काफी लंबी थी, चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति बरसों से नहाया नहीं है। काली मां के मंत्रों का जाप भी वही व्यक्ति कर रहा था, जिसके दांत अब काफी हद तक काले पड़ चुके थे। आंखें पूरी तरह से लाल थीं। यह था विवेकानंद। विवेकानंद, जो कि इस क्षेत्र में जीवित रहने वाला अकेला प्राणी था। यह विवेकानंद न केवल इस क्षेत्र में जीवित रह सकता था, बल्कि गांव में आना जाना भी करता था। लेकिन गांव वाले इसे एक पागल व्यक्ति मानते थे। शेखर और दिव्या उस व्यक्ति को देखकर अपने मन को शांत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यह व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। उस व्यक्ति के हाथ में एक मशाल थी, जिसकी आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी, और उस अग्नि के अंदर सारी शक्तियां निहित थीं, जिसने उन हड्डियों को शांत कर दिया था।
जैसे ही विवेकानंद ने देखा कि अब सब कुछ ठीक है, उसने दिव्या और शेखर से पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? क्या गांव वालों ने तुम्हें यहाँ के बारे में बताया नहीं? शेखर ने हिचकिचाते हुए कहा, जी बताया था, लेकिन हम यहाँ अपने सर अनंत मिश्रा जी को ढूंढने आए थे। वह यहाँ पर अघोरी घटना के बारे में जानने के लिए आए थे, उस पर शोध करने के लिए आए थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटे और उनका कुछ पता भी नहीं चला। विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, पता कैसे चलेगा? अब तो वह अस्थि चक्र का हिस्सा बन चुका होगा। तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम्हें भी अस्थि चक्र का हिस्सा बनते देर नहीं लगेगी। चले जाओ, अभी भी समय है, चले जाओ। जब तक मैं यहां हूं लौट जाऊं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। तुम लोग शायद पहले वो लोग हो जिन्हें मैं यहां से बचाकर निकाल सकता हूं, वरना मुझे हमेशा आने में देर हो जाती है, हमेशा। और लोगों की अस्थियां यहां हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। विवेकानंद बुरी तरह चिल्लाया था, जिससे शेखर और दिव्या दोनों ही उछल गए थे। शेखर ने कहा, हां, हम चले जाएंगे, लेकिन हम इस अस्थि चक्र के बारे में जानना चाहते हैं। यह सुनकर विवेकानंद शेखर की आंखों में झांकता है। वह शेखर का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर की ओर जाने लगता है और कहता है, क्या करोगे तुम अस्थि चक्र के बारे में जानकर? मत जानो, तुम नहीं जानते। वह चक्र एक ऐसा चक्र है जो उसमें बंद हुआ, वह कभी वापस नहीं आ सका। वह तड़पता है, रोता है, लेकिन मुरलीनाथ उसे नहीं छोड़ता है। बच्चों, चले जाओ यहां से। मैं तो एक पागल हूं, लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। शेखर हाथ जोड़कर कहता है, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप जो कोई भी है, आपको देखकर मैं इतना तो समझ गया कि आप भी बहुत शक्तिशाली हैं, और यहाँ जो कुछ भी हुआ वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यहाँ जरूर अदृश्य शक्तियों का वास है, लेकिन देखिए, हम शोधकर्ता है। जब हम शोध को अपना पेशा बनाते हैं तो शोध हमारा शौक नहीं, कर्तव्य बन जाता है। हमारा कर्तव्य हो जाता है हर उस चीज से पर्दा उठाने का, हर उस चीज की खोज करना जो मानव हित के लिए बेहतर हो। यह अस्थि चक्र क्या है? इसका इस जगह से क्या संबंध है? मेरे सर कहाँ गायब हो गए? उनके साथ क्या हुआ? मुझे सब जानना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। अगर यह कोई बंधन है तो हम इसे तोड़ सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, हर बुरी चीज का अंत जरूर होता है। आप देखने में अच्छे इंसान मालूम होते हैं, मुझे लगता है आपका भी यही मानना होगा। विवेकानंद कहता है, हाँ, मैं ऐसा मानता था कि मुरलीनाथ का एक दिन अंत होगा, लेकिन मैं गलत था। उसका अंत इतना आसान नहीं है, और शायद उसका अंत हो भी ना। मुरलीनाथ कोई आज का अघोरी नहीं है। ये कई सालों से इस जंगल में कैद है, और उसी ने लोगों की आत्माओं को अस्थि चक्र के जरिए कैद कर रखा है। तुम जानते हो अस्थि चक्र क्या है? चलो, मैं बताता हूं तुम्हें अस्थि चक्र क्या है। विवेकानंद शेखर और दिव्या को उस इलाके से काफी दूर लेकर आता है जो पूरी तरह से सुरक्षित था। वह उन्हें एक तालाब के किनारे लेकर जाता है, जहां पर दो पेड़ों के सहारे से उसका ठहरने का स्थान बना हुआ था। दो पेड़ों जो पास पास थे, उन पर फटी पुरानी चादर और त्रिपाल लगे हुए थे। बाहर कुछ अंगारे सुलग रहे थे और आसपास कुछ पत्थर भी थे। विवेकानंद एक पत्थर पर बैठ जाता है और शेखर व दिव्या को भी बैठने का इशारा करता है। सुलगती हुई अंगारों से शेखर और दिव्या के शरीर में थोड़ी ऊर्जा आती है। विवेकानंद कहता है, यह बात आज से कई साल पहले की है। मुरलीनाथ, जो कभी शिवगंज के मंदिर के पुजारी का बेटा हुआ करता था, वह अघोर पंथ से काफी प्रभावित था और इसीलिए उसने अघोर पंथ को चुनने का फैसला किया। उसके इस फैसले पर उसके परिवार वाले नाराज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अघोरियों को वो सभी काम करने होते हैं जो एक ब्राह्मण जाति में बुरे माने जाते हैं। लेकिन मुरलीनाथ के ऊपर जैसे अघोरी का भूत सवार था। वो कम समय में शक्तिशाली बनना चाहता था। मुरलीनाथ के फैसले पर उसे घर से निकाल दिया गया और वह रत्नागिरी के इन जंगलों में आकर अपनी साधना करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह किस प्रकार की साधना करता है, साधना में क्या इस्तेमाल करता है। बस सबको यह पता था कि वह अघोरियों में शामिल हो गया है।
मुरलीनाथ अघोरियों में शामिल तो हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों के लिए। उसके बाद 40 साल पहले मैं इस गांव में नया आया था, लेकिन मैं जाति से नीच था, इसलिए लोग मुझे काम देने से कतरा रहे थे। एक जगह काम किया भी तो उसमें मुझे कुछ खास सहारा नजर नहीं आया। फिर एक दिन मैं जंगल में जब लकड़ी काटने आया, तब मैंने मुरलीनाथ को अदृश्य शक्तियों के साथ देखा। मैंने देखा कि वह हवा में ऊंचा उठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे फल रखे हुए हैं। मैं उसे देखकर बहुत प्रभावित हो गया। मैं उसके करीब गया और उससे उसके बारे में पूछा। तब उसने मुझे बताया कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वह अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा ही अच्छा खाने पीने का सामान, वस्त्र और अन्य सामान पा सकता है। इसीलिए मुझे भी एक अघोरी बनने की इच्छा प्रकट हुई और मैंने उससे इस बारे में सवाल किया। उसे भी मुझे अपना शिष्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी और फिर मैं उसके साथ उसके सभी कर्मों में शामिल होने लगा। वह जो कहता मैं वो करता। धीरे धीरे उसने मुझे कई साधनाएं सिखाईं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब वो ऐसी साधना करने लगा जो मानव हित के विरुद्ध थी, और वो साधना भी अस्थि चक्र साधना। इस साधना में मुरलीनाथ अजली लाशों की हड्डियां चुराकर उन्हें मंत्रों में बांध लेता था और उस व्यक्ति की आत्मा को गुलाम बना लेता है। उसका ये तंत्र इतना शक्तिशाली था कि दुष्ट व्यक्ति की आत्मा को भी कब्जे में कर लेता था, जबकि किसी बुरे व्यक्ति की आत्मा को कब्जे में रखकर काम कराना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मुरलीनाथ जिंदा और मुर्दा दोनों की ही हड्डियों को मंत्रों में बांधकर अस्थि चक्र का निर्माण करता है। जिस दिन अस्थियों की संख्या पूरी हो गई, उस दिन मुरलीनाथ फिर से जीवित हो उठेगा। शेखर से हैरानी से पूछा, मतलब? विवेकानंद बताता है, जैसा कि मैंने बताया, मुरलीनाथ लाशों की हड्डियों को एकत्रित करता था, लेकिन लाशों की हड्डियों को मंत्रों में बांधने के लिए और अस्थि चक्र बनाने के लिए उसे काफी समय लग रहा था, क्योंकि एक मृत व्यक्ति की हड्डी और एक जीवित व्यक्ति की हड्डी में बहुत फर्क होता है। जीवित व्यक्ति की हड्डी अधिक शक्तिशाली होती है, इसीलिए मुरलीनाथ ने जीवित व्यक्तियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति को जीते जी ही मौत दे देता है, यानी कि उसके जीते जी ही उसकी हड्डी को अपने कब्जे में ले लेता है, ताकि उसका अस्थि चक्र और भी मजबूत हो सके। लेकिन यह खबर धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। लोगों ने इस बात का विरोध किया और मुरली को गांव में न आने की सलाह दी। एक दो बार मुरली ने गांव में कदम रखने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसे बुरी तरह मारकर भगा दिया गया। अब मुरली का घर यह जंगल ही था। अस्थि चक्र को पूर्ण करने के लिए वह दिन ब दिन मेहनत कर रहा था, लेकिन लोगों का शिकार करना इतना आसान नहीं था। इसलिए उसने खुद को एक ऐसे शक्तिशाली रूप में परिवर्तित किया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने स्वयं को अपनी ही झोपड़ी की जमीन में दफन कर दिया और अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया। मुरलीनाथ अभी भी बची हुई हड्डियों का शिकार कर रहा है। जिस दिन सभी हड्डियां मिल गई, उस दिन मुरली की आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश कर जाएगी और वह जीवित हो उठेगा। और जब वह जीवित हो जाएगा तो एक भयानक शक्ति के रूप में सामने आएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो सकता है। वह एक प्रलय के रूप में सामने आएगा। शेखर कहता है, तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? विवेकानंद कहता है, रोकने का तो यही तरीका है कि इस इलाके में कोई इंसान न पहुंच पाए। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर इस इलाके को वर्जित घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी भूले भटके यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, जिसकी वजह से मुरलीनाथ की क्रिया अभी भी सक्रिय है। दिव्या कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप उसके शिष्य हैं, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? आपने उसे रोका क्यों? विवेकानंद मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं उसका शिष्य था, लेकिन जब उसने जीवित लोगों का शिकार करना शुरू किया तो उसमें सबसे पहला शिकार उसका मैं ही बनने वाला था। जब मैंने देखा कि मेरा गुरु ही मेरा भक्षक है, तब मैंने उसकी छत्र छाया को त्याग दिया। क्योंकि मैं भी कई साधनाओं में निपुण हूं, इसीलिए उसे रोकने में सक्षम हूं, लेकिन मैं उसका विनाश नहीं कर सकता। उसका विनाश उसके ही वंश का कोई कर सकता है। शेखर चौंक कर पूछता है, वंश का मतलब?
मुरलीनाथ का कोई रिश्तेदार जो इस दुनिया में जीवित है? विवेकानंद कहता है, हाँ, उसी के द्वारा मुरलीनाथ का अंत संभव है, लेकिन मैं मुरलीनाथ के परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाया, क्योंकि गांव में जाना काफी मुश्किल भरा रहता है। 1-2 दिन रुकने के बाद गांव वाले धक्के मार के मुझे वहां से निकाल देते हैं। खाने पानी का इंतजाम भी मैं अपने आप ही करता हूं। शेखर और दिव्या सोचने लगते हैं कि आखिर मुरली का कोई रिश्तेदार होगा भी या नहीं। विवेकानंद शेखर और दिव्या से कहता है, यह था मुरलीनाथ का अस्थि चक्र जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, और जिस दिन यह चक्र पूरा हो गया उस दिन प्रलय आना तय है। शेखर कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुरली का कोई ना कोई वंश तो इस दुनिया में जरूर होगा। दिव्या, चलो जल्दी से गांव की तरफ चलते हैं और राम प्रसाद से मुरली के परिवार के बारे में बात करते हैं। दिव्या विवेकानंद से पूछती है, लेकिन विवेकानंद जी, आपने गांव वालों को इस बारे में बताया क्यों नहीं कि मुरली का अंत हो सकता है? विवेकानंद ने कहा, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नीची जाति से हूं, इसलिए लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और फिर वैसे भी मुझे पागल की संज्ञा दे दी गई है, तो ऐसे में किसी ने मुझ पर यकीन करना जरूरी नहीं समझा। सबको लगता है कि मैं मुरली की वजह से ही पागल हो गया हूं, इसलिए मैंने भी लोगों से कहना छोड़ दिया। आखिर मैं कब तक उनकी मदद करूं जब वो लोग मुझे इज्जत ही नहीं देते। इसलिए इनके साथ जो होना है होता रहे, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर, मेरी दुनिया, यह जंगल ही है। बस मेरा कर्तव्य इतना है कि मैं अगर किसी को मुरली के हाथों बचा सकूं तो बचा लूंगा, बाकी उस व्यक्ति का नसीब है। दिव्या और शेखर वापस गांव आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हो गया था। सूरज की पहली किरण के साथ जब गांव के कुछ लोग दिव्या और शेखर को देखते हैं तो हैरानी करते हैं। कुछ ही देर में गांव में शोर मच जाता है कि शहर वाले जिंदा बचकर आ गए। सभी लोग शहर और दिव्या को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। शेखर और दिव्या सीधे राम प्रसाद के घर गए थे। राम प्रसाद भी हैरान था कि ये लोग बीच रास्ते से लौट आए या फिर यह मुरलीनाथ के इलाके से वापस लौट कर आ गए। राम प्रसाद हैरानी के साथ कहता है, तुम लोग वापस? क्या तुम उस वर्जित क्षेत्र में गए थे? शेखर कहता है, हाँ, हम वहां गए और हमारा सामना मुरली से भी हुआ और हम आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। इसके बाद दिव्या और शेखर वहां हुई सारी घटना के बारे में लोगों को बताते हैं, जिन्हें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग शेखर और दिव्या की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे थे और उस पागल का शुक्रिया अदा भी कर रहे थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि जिस व्यक्ति को अब तक वह नीच और पागल समझते थे, उसी ने इन 2 लोगों की जान बचाई। फिलहाल सभी के मन में एक उम्मीद जाग चुकी थी कि उस मुरलीनाथ का अंत संभव है। शेखर ने राम प्रसाद से पूछा, विवेकानंद ने हमें बताया कि मुरली के पिताजी इस गांव में कभी पुजारी रहा करते थे, तो कोई ना कोई तो उनके परिवार का यहां रहता होगा। राम प्रसाद कहते हैं, हाँ, सुना तो हमने भी यही था, लेकिन अब यहां कोई नहीं रहता। शेखर कहता है, गांव में काफी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे इस बारे में बात करके देखिए, हो सकता है वह मुरली के किसी रिश्तेदार को जानते हो। तभी बुजुर्ग आदमी फिर से सामने आता है और कहता है, वो सब तो ठीक है, मुरली का वंश भी मिल जाएगा, लेकिन वह वंशज मुरली का अंत कैसे करेगा? तभी एक अन्य व्यक्ति कहता है, हाँ, और क्या गारंटी है कि वह वंश हमारी बात पर यकीन करेगा और हमारे कहने पर हमारे गांव में आएगा? तभी दिव्या कहती है, यह सब तो बाद की बात है, पहले हमें वंशज के बारे में पता तो चले, उसे मनाना तो बाद का काम है। राम प्रसाद जी कहते हैं, बिल्कुल दिव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं गांव के सभी बुजुर्गों को बैठाकर मुरली के परिवार के बारे में बात करता हूं। कुछ ही देर में गांव में सभी बुजुर्ग प्रधान जी के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब प्रधान जी मुरली के परिवार के बारे में बात करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है, उसके एक मामा थे सोम प्रकाश, वह शायद गुवाहाटी में रहते थे और शायद वो भी किसी मंदिर में ही पुजारी थे, किसी बड़े मंदिर में। अगर हम गुवाहाटी के बड़े मंदिरों में तलाश करें
तो शायद उसके मामा के परिवार से संबंधित कोई जानकारी जरूर मिल सकती है। गुवाहाटी शिवगंज से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए शिखर कहता है, ठीक है तो हम आज ही गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ के जितने भी बड़े मंदिर हैं सब में मुरली के पिता के बारे में और उसके मामा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामप्रसाद कहते हैं, ठीक है, तुम हमारे गांव का एक आदमी अपने साथ ले जाओ, वो गुवाहाटी में तुम्हें मंदिर ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देगा। रामप्रसाद भुवन नाम के एक लड़के को शेखर और दिव्या के साथ गुवाहाटी के लिए भेज देते हैं। गुवाहाटी पहुंचने में उन्हें शाम हो जाती है। वे लोग वहां एक होटल लेते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही भुवन गुवाहाटी के बड़े बड़े मंदिरों में जाता है और सोम प्रकाश के बारे में पता करता है। बड़े मंदिरों में भुवनेश्वरी मंदिर, नवग्रह मंदिर और कामाख्या मंदिर जैसे कई मंदिर थे। उन्हें सुबह से शाम हो गई थी जब वह कामाख्या मंदिर में पहुंचे। वहां अलग अलग कई सारे मंदिर थे जिनके पुजारी भी अलग अलग थे। उन्हीं में से एक पुजारी से बात करने पर पता चला कि हाँ, आज से कई वर्ष पहले यहाँ पर सोम प्रकाश नाम का एक पुजारी हुआ करता था और उसका कोई जानने वाला तलट्टी में बसे हनुमान जी के मंदिर का पुजारी भी था। बस ये सुनते ही शेखर, भुवन और दिव्या के साथ जल्दी से पहाड़ी की तलहटी में बने हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक मध्यम उम्र का व्यक्ति नजर आता है। उस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए उस व्यक्ति से बात करना आसान था। शेखर पुजारी को सबसे पहले नमस्ते करता है, उनका आशीर्वाद लेता है और फिर अपना परिचय देता है। परिचय देने के बाद वह सोम प्रकाश के बारे में पूछता है। उस पंडित का नाम हरि प्रसाद था। वह कहता है कि हाँ, सोम प्रकाश मेरे ही गुरुजी थे। यह सुनने के बाद शेखर का दिल थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद थी कि अब वह सोम प्रकाश के वंशज से ही मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, पुजारी के परिवार से अधिकतर सब पुजारी ही थे। हरिप्रसाद पूछता है, लेकिन आप लोग कौन हो और सोम प्रकाश जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? दिव्या हरिप्रसाद को शिवगंज गांव की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर हरिप्रसाद भी हैरान था। सब कुछ सुनने और समझने के बाद हरिप्रसाद कहता है, जहां तक मुझे पता है कि मेरे गुरुजी की एक पोती है, तान्या भैरवी। वह त्रिया राज्य में कहीं पर साधनारत है। त्रिया राज्य कामाख्या के जंगलों में एक ऐसा स्थान है जहां पर तंत्र मंत्र का सबसे अधिक बोलबाला है। त्रिया राज्य का नाम सुनते ही भुवन कहता है, यह क्या कह रहे हो आप? हम वहां कैसे जाएंगे? वहां तो जादू टोना करने वाली औरतें रहती हैं और सुना है वो आदमियों को पशु पक्षी में बदल देती है। हरिप्रसाद कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम उस राज्य में प्रवेश करोगे और एकदम तुम पर हमला हो जाएगा। जब तक तुम्हारी नीयत गलत और अशुद्ध नहीं है, तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और वैसे भी तुम तान्या भैरवी के बारे में पूछते हुए वहां जाना, शायद वहां मौजूद लोग तुम्हारी मदद ही कर दें। शेखर कहता है, तो ठीक है, मुझे नहीं लगता अब हमें और देर करनी चाहिए। हरिप्रसाद उन्हें त्रिया राज्य जाने का रास्ता बता देता है और फिर वे दोनों उन पर्वतों पर जाते हैं जहां पर जादू टोने का सबसे ज्यादा बोलबाला था। कब कौन सी चीज तंत्र से संबंधित है, किसी को नहीं पता। रास्ते में चलते हुए पेड़ हमेशा पेड़ नहीं होते थे, वह होते थे किसी साधक का रूप। जमीन जो बिल्कुल बंजर रहती थी, असल में वह होती थी कोई प्रवाहित नदी। लेकिन उन तीनों का मन साफ था, इसलिए सब कुछ साफ नजर भी आ रहा था। जब वे उस रास्ते पर चल रहे थे, तब वहां उन्हें कई जगह छोटी छोटी पूजा स्थली भी मिल रही थी, लेकिन उनके पास कोई बैठा नहीं था। जब उनकी नजर किसी भी पूजा स्थली पर जाती, तो उनके मन में यह उम्मीद जागती, शायद यहाँ आसपास कोई व्यक्ति तो होगा जिससे वह तान्या के बारे में पूछ सके। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी। रात हो चुकी थी, इसीलिए उन लोगों ने एक सुरक्षित गुफा को अपने रुकने का स्थान बनाया। रात जैसे तैसे करके डर डर कर कटी, क्योंकि जंगली इलाका था। ऊपर से तंत्र मंत्र वाली जगह पर वैसे भी सभी को डर लगता है। माँ काली का नाम लेकर सभी की रात गुजर गई और अगली सुबह होते ही वे लोग आगे के रास्ते फिर बढ़ चले। इत्तेफाक से जैसे ही वह गुफा से बाहर निकले थे,
उन्हें साधु के वेश में एक व्यक्ति दिखाई दिया। शेखर ने तुरंत उससे तान्या भैरवी के बारे में पूछा तो उसने तान्या भैरवी का पता दे दिया। उसने कहा वह पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ के नीचे अपनी साधना कर रही है। अब शेखर और उसके साथियों को हिम्मत मिल चुकी थी। वह नई उम्मीद के साथ और ऊपर की ओर जाते हैं और अंत में उन्हें एक पेड़ के नीचे नव युवती नजर आती है जो अर्धनग्न अवस्था में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसने अपने आगे का हिस्सा अपने लंबे बालों से ढक रखा था। कमर से नीचे तक एक कपड़ा लपेट रखा था। माथे पर सिंदूर से लंबा सा तिलक भी लगा रखा था। देखने में ही वह बहुत बड़ी साध्वी लग रही थी। शेखर, भवन और दिव्या तान्या के पास पहुंचते हैं। तान्या अपने आप ही अपनी आंखें खोल लेती है। वह कुछ देर उन तीनों को देखती है और समझ जाती है कि ये तीनों उससे किसी काम के सिलसिले में ही मिलने आए हैं। शेखर पूछता है, तुम तान्या भैरवी हो ना? तान्या हाँ में सिर हिला देती है और पूछती है, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्या करने आए हो? एक बार फिर शेखर सारी कहानी तान्या भैरवी को बताता है। तान्या भैरवी जानती थी कि उसके पूर्वज शिवगंज गांव में रहा करते थे और वो यह भी जानती थी कि उसका एक रिश्तेदार एक बहुत ही बुरा अघोरी भी था, लेकिन वह इतना नहीं जानती थी कि उस अघोरी ने आज तक आतंक मचा रखा है। शेखर अनंत मिश्रा जी के साथ हुई घटना के बारे में भी तान्या भैरवी से जिक्र करता है। तब तान्या भैरवी कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शेखर हिचकिचाते हुए कहता है, दरअसल हमें मुरली के शिष्य ने बताया है कि मुरली का कोई वंशज ही उसका अंत कर सकता है। यह सुनते ही तान्या हैरानी से शेखर की ओर देखती है और कहती है, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और उसका अंत करूं? शेखर कहता है, हाँ, और प्लीज आप मना मत करना। आप जैसी साधिका का काम तो लोगों के हित में काम करने का है ना। तो अब आप ही शिवगंज के लोगों को और रत्नागिरी के पहाड़ को उस मुरलीनाथ से बचा सकती हो। तान्या भैरवी भी एक अच्छी साधिका थी। वह शेखर के साथ शिवगंज जाने के लिए मान जाती है। शिवगंज वापस आने के बाद शेखर तान्या को अपने साथ विवेकानंद के पास लेकर जाता है। विवेकानंद को भी यकीन नहीं होता कि शेखर ने सच में मुरली के किसी वंशज को ढूंढ लिया है। वह शेखर के इस काम से काफी प्रभावित था। उसे खुशी थी कि कोई तो इस मुरली के आतंक को खत्म करने के लिए आगे आया। तान्या ने विवेकानंद से पूछा, तो बताइए मुरली का अंत कैसे हो सकता है? विवेकानंद ने कहा, उसका अंत इतना आसान नहीं है। तान्या भैरवी ने पूछा, कितना मुश्किल है? आप मुझे बताइए तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। विवेकानंद कहता है, तुम्हें अपनी आत्मा को नष्ट करना होगा, अपने शरीर को नष्ट करना होगा, तभी मुरली का अंत होगा। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और हैरानी से विवेकानंद को देखने लगते हैं। शेखर गुस्से में विवेकानंद से कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? विवेकानंद कहता है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुरली का अंत आसान नहीं है, और वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मुरली का अंत हो जाए तो तान्या भैरवी को खुद को खत्म करना होगा। दिव्या कहती है, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुरली ने जो किया, इन सब में तान्या की क्या गलती थी? तो वो अपनी बलिदान क्यों दे? विवेकानंद कहता है, मैंने कई जप किए, कई तप किए। मुरली को खत्म करने का मैंने हर तरीका आजमाया। मैंने जब भी मुरली के अंत के बारे में परिणाम निकालने की कोशिश की तो हर बार परिणाम केवल वंशज के अंत पर ही आकर रुका। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो यह बात तान्या भी पता कर सकती है कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ, क्योंकि यह खुद भी एक साध्वी है। साधनाओं के जरिए यह भी पता लगा सकती है कि मुरली का अंत कैसे संभव है। तान्या ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके सामने ऐसा पल भी आएगा कि उसे अपने पूर्वजों की गलती की सजा भुगतनी होगी। वह विवेकानंद की बातों पर विश्वास तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं विवेकानंद अपनी कोई चाल चलना चाह रहा हो। इसलिए वह खुद एक साधना करती है जिसके जरिए से यह पता लगाया जा सके कि सच में मुरली का अंत कैसे किया जा सकता है। और उस साधना के द्वारा यही पता चलता है
कि विवेकानंद बिल्कुल सच कह रहा है। भले ही वह नीची जाति का था, लेकिन उसके मन में कोई मैल नहीं था। वह सच में मानव कल्याण की बात कर रहा था। तान्या भैरवी यह बात शेखर और दिव्या को भी बताती है कि सच में उसके अंत से ही मुरली का अंत भी होगा। शेखर को समझ नहीं आता कि अब वह क्या कहे। एक पल के लिए वह कहता है कि छोड़ो, जाने दो, हम मुरली की वजह से किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकते। वैसे भी अब तो अनंत मिश्रा जी वापस नहीं आ सकते और लोगों को उस वर्जित क्षेत्र के बारे में पता ही है। अगर किसी को पता हो तो वहां नहीं जाएगा। इसलिए शेखर मुरली के अंत का फैसला टाल देता है और वापस शहर जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी तान्या शेखर को रोकती है और कहती है, तुमने इतनी मेहनत से मुझे ढूंढा तो तुम आधे रास्ते से वापस कैसे जा सकते हो? शेखर कहता है, क्या मतलब? तान्या भैरवी कहती है, मतलब मैं मुरली का अंत करूंगी। मैं इस रत्नागिरी के जंगल को श्राप मुक्त कराकर ही रहूंगी। शेखर ने भी तान्या के इस साहसी फैसले का स्वागत किया। तान्या भैरवी ने अमावस्या के दिन एक साधना शुरू की। साधना से पहले उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पूर्वजों के चक्र को तोड़ देगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी आत्मा को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। इसी प्रतिज्ञा के साथ वह उस स्थान पर पहुंची जहां पर मुरली की झोपड़ी थी। झोपड़ी के आसपास बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं। शेखर, विवेकानंद और दिव्या भी तान्या के साथ ही थे और सभी ने मिलकर उन हड्डियों को एकत्रित किया। लेकिन तभी हड्डियों की खड़खड़ शुरू होने लगी। इससे पहले कि वह खड़खड़ तेज होती, तान्या और विवेकानंद ने अपने मंत्रों के द्वारा उन पर काबू पाया। आसपास की जगह साफ करने के बाद तान्या ने जमीन पर एक बड़ा चक्र बनाया और उस चक्र के चारों ओर 108 दीपक जलाए, क्योंकि 108 व्यक्तियों की हड्डियों के द्वारा ही मुरली का अस्थि चक्र पूर्ण होना था। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ अलग चक्र बनाए गए, जिसके अंतर्गत विवेकानंद, शेखर और दिव्या मौजूद थे। तान्या ने सभी को सलाह दे दी थी कि वह अपने चक्र से बाहर न निकले, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तान्या अपने बनाए हुए दीपकों के चक्र के अंदर बैठ गई और अपनी साधना शुरू करने लगी। कुछ ही देर हुई थी कि तभी झोपड़ी के पास एकत्रित की हुई वो सारी हड्डियां अपने आप हवा में उड़ने लगी और चीखने लगी। दरअसल वो चीख उन्हीं आत्माओं की थी जिनकी वो हड्डियां थीं। यह देखते ही तान्या ने भैरवी कवच का पाठ शुरू कर दिया। दीपक एक एक करके बुझने लगे। अंत में बुझने वाले दीपक से एक लाल सी चिंगारी जमीन पर गिरी। दरअसल वह एक खून की बूंद थी। खून की बूंद जमीन पर गिरते ही अग्नि की लपट ऊंची उठने लगी। धीरे धीरे वो आग जमीन से होती हुई तान्या के शरीर में आ समाई और तान्या वहीं पर जलने लगी। लेकिन वह बोली, यह मेरी शक्ति है और शुद्ध तंत्र है। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ मुरलीनाथ के अंत के लिए। ओम ह्रीं भस्मी भूताय नमः। और बस इस मंत्र के साथ ही तान्या के शरीर ने पूरी तरह से आग को अपने अंदर समा लिया और जलने लगी। तान्या शांत रहकर अपने शरीर को त्याग रही थी। न उसकी कोई चीख निकल रही थी, न कोई दर्द भरी आह, लेकिन देखने वालों के लिए वह बेहद डरावना और दर्द भरा मंजर था। विवेकानंद, शेखर और दिव्या तीनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि वह इस नज़ारे को नहीं देख सकते थे। जैसे जैसे तान्या का शरीर जलता जा रहा था, वैसे वैसे वह तुरंत राख में ही परिवर्तित होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर वह अस्थि चक्र, जो अपने आप हवा में उड़ने लगा था और चीख रहा था, वह एक भस्म के रूप में परिवर्तित होता हुआ जमीन में गिर गया और सारी की सारी अस्थियां चक्र से टूटकर बाहर हो गई। इस तरह मुरलीनाथ के अस्थि चक्र का अंत हो गया। सारी हड्डियों के टूटते ही मुरली के चीखने की आवाज आई। जमीन में दरार पड़ने लगी। झोपड़ी की बची कुची दीवारें अपने आप ही इस तरह से उड़ गई जैसे वहां किसी ने धमाका कर दिया हो। जैसे ही दीवारें टूटकर गिरी, वैसे ही झोपड़ी के अंदर जमीन की मिट्टी तेजी से ऊपर की ओर उछली और मुरलीनाथ का शरीर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही उसका शरीर बाहर आया, तान्या के शरीर की आग ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और तान्या के शरीर के साथ मुरली का शरीर भी उस पवित्र अग्नि में हमेशा हमेशा के लिए जल गया और राख में बदल गया। जब सब कुछ शांत हो गया, अग्नि पूरी तरह से ठंडी हो गई और वहां केवल राख बची,
तो विवेकानंद ने उस राख को समेट लिया और उसे एक मटके में बंद करके वहीं एक जमीन की गहराई में दफना दिया, ताकि कभी दोबारा इस अस्थि चक्र का जागरण ना हो सके। सभी लोग वापस गांव आ गए। विवेकानंद, जिसे एक पागल और नीच समझा जाता था, गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। उसे रहने के लिए एक अच्छा घर दिया गया और उसे तपस्वी की उपाधि मिली। शेखर और दिव्या भी अपने घर चले गए थे। हालांकि उन्हें अपने सर को खोने का दुख तो बहुत था, लेकिन अब उनका मन शांत था, क्योंकि अब मुरलीनाथ किसी की अस्थियों को अपने अस्थि चक्र में शामिल नहीं कर सकेगा। देखो, तंत्र मंत्र की दुनिया का किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ पर साधारण सी दिखने वाली चीज भी बहुत ज्यादा असाधारण हो सकती है। इतनी चीजों के बारे में तो मैं भी नहीं जानता था, जितना मैं धीरे धीरे जानने लगा हूँ। जैसे जैसे लोगों की स्टोरी हमारे पास आती है, बस वैसे मेरा भी नॉलेज बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितना नॉलेज मेरा हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी आपको मिल रही होगी। और अगर आप यूं ही हमेशा साथ बने रहे, तो हम इसी तंत्र मंत्र की दुनिया को और भी ज्यादा जानते रहेंगे। और अगर आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आए, तो आप उनका स्वयं से ही निवारण कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। लेकिन यह बात मुझे कमेंट में बताइए कि कितनी अच्छी लगी है और कौन सी चीज इसमें सबसे ज्यादा डरावनी थी। सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। अनीता खरवार, रजनी सिंघल, मीनाक्षी लामनी कर्नाटक, नेहा मालिक सोनीपत, मनीषा झा, सोनू कुमार, अत्रेई दास, अनवर अंसारी बिहार, जांग सिंह झकवाला। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली स्टोरी पर।